नमस्कार, मेरा नाम कुसुम महेश्वरी और आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं ब्रेकअप ऑफ प्राइस इफेक्ट इन केस ऑफ गिफन एंड इन्फीरियर कमोडिटीज़। इससे पहले नॉर्मल कमोडिटीज़ के केस में हम इसको शूट कर चुके हैं, वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं उसको। और गिफन और इन्फीरियर का जो डिफरेंस है वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ कि इन्फीरियर कमोडिटीज़ घटिया वस्तुएँ होती हैं और गिफन जो होती हैं वो और ज़्यादा घटिया होती हैं। पर इसके लिए दो चीज़ें और चाहिए होती हैं। एक तो ये कि लॉ ऑफ डिमांड इनके केस में रिवर्स हो जाता है, यानी कि पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाता है। और दूसरी बात, ये वो कमोडिटीज़ होती हैं जिनके केस में आप इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे खर्च कर रहे होते हैं कि आपका बजट बिगड़ जाता है जब इनकी प्राइसेस बढ़ती या घटती हैं। तो गिफन और इन्फीरियर का ये डिफरेंस है। हम डायग्राम्स कर लेते हैं। डायग्राम्स थोड़े ट्रिकी लगते हैं बेटा, लेकिन यदि आप मेरे साथ एंड तक वीडियो देखेंगे तो आई फील कि आई एम कैपेबल, मैं इसको समझा सकती हूँ। तो देखें, OX जो हमारा एक्सेस है उस पर हमने समोसा लिया है और समोसे को हम यहाँ ये मान रहे हैं कि ये इन्फीरियर है। इन्फीरियर इन टर्म्स ऑफ कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, आपके पास और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। तो उसके केस में आप देखेंगे कि आप समोसा आपको इन्फीरियर का मतलब ये नहीं होता कि कोई बहुत ही घटिया चीज़ है। इन्फीरियर का मतलब होता है कि जब आपका लेवल ऑफ इनकम बढ़ जाता है तो आपको कुछ चीज़ें घटिया लगने लगती हैं। तो यहाँ पर समोसा है, यहाँ बर्गर है, ठीक है। तो ये जो है हमारी फर्स्ट बजट लाइन है, इसका नाम रख लेते हैं हम PM। फर्स्ट बजट लाइन है PM और PM के इवन पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम है। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम में है। क्या हुआ? प्राइस ऑफ X कम हो गई, यानी समोसा जो है वो सस्ता हो गया। समोसा सस्ता हो गया कैसे पता चला? कि अब हम OP बर्गर छोड़कर पहले हम OM समोसा ले पा रहे थे, लेकिन अब हम OP बर्गर को रिप्लेस करके OM1 समोसा खरीद पा रहे हैं। तो यानी कि समोसा पहले से सस्ता हुआ। अब इस नई बजट लाइन पे नया इक्विलिब्रियम होगा। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ है? E2 पे। तो ये हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अब आपने, ये आपका टोटल प्राइस इफेक्ट कहलाता है। जो एक इक्विलिब्रियम से जो आप दूसरे इक्विलिब्रियम पे पहुंचे, दूसरी बजट लाइन के, इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइस इफेक्ट। ये क्या है आपका? प्राइस इफेक्ट। अब ये तो हो गया आपका प्राइस इफेक्ट। अब हमने ब्रेकअप करना है, इसको ब्रेक करना है ना, इसको दो भागों में। जब किसी चीज़ की कीमत में कमी या वृद्धि होती है, तेज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो उस केस में दो चीज़ें होती हैं। एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है और एक इनकम इफेक्ट होता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? कि आप समोसे को छोड़कर आप बर्गर खरीद रहे हो, या बर्गर को छोड़ के आप समोसा खरीद रहे हो, क्योंकि सस्ता हुआ ना समोसा। तो बर्गर को रिप्लेस करके जो आप समोसा खरीद रहे हो, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है? इनकम इफेक्ट है कि पहले समोसा 10 रुपए का आता था, 5 का आता है। पहले मैं 10 समोसा लेने गई तो मुझे 100 रुपए लगे, और अब जब मैं 10 समोसे लेने गई तो 50 रुपए लगे। तो 50 रुपए मेरी जेब में बच गए। जो बच गए वो क्या है? इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो वो जो इनकम इफेक्ट है, यानी एक्स्ट्रा इनकम है, जो मेरे पास 50 रुपया आया है, उसका मैंने क्या किया, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट। तो अब उस इनकम को मैंने निकाल देना है ना। हिक्सियन टेंडेंसी क्या है? हिक्स की ट्रिक क्या है? कि आप इस तरीके से कंज्यूमर की इनकम को घटा दें ताकि वो इनकम इफेक्ट एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, ताकि हमें पता चल पाए कि सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपने कितना ज़्यादा समोसा खरीदा और इनकम बढ़ने की वजह से आपने कितना ज़्यादा समोसा खरीदा। तो ये पता करने के लिए हमने क्या किया? इनकम को घटा दिया, है ना। इनकम को इस तरीके से घटाया ताकि हम पहले वाले इंडिफरेंस कर्व पे, यानी फर्स्ट वाले, यानी ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है IC1, इसी पे ही किसी और पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम हो सके और सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हमारा सेम रह सके, ठीक है। तो ये हम पहले E1 पे थे, है ना। E1 से हम E2 पे गए और E2 से हम E3 पे आ गए। E3 हमारा IC लेवल वही है, IC हमारा वही है, और हमारा कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। अब हमने क्या किया? अब हमने इतना बर्गर रिप्लेस कर दिया और इतना जो है समोसा एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखो, पहले OX1 ले रहे थे,
अब हमने समोसा बढ़ा दिया, OX3 कर दिया। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये हमारा क्या है कि इतना बर्गर छोड़ा, इतना समोसा लेना शुरू कर दिया। तो ये हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। ब्लू में आप देखिए, ये आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है। टोटल प्राइस इफेक्ट कितना था? X1 X2, और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कितना हो गया? इतना। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इतना है, प्राइस इफेक्ट थोड़ा है। क्यों? क्योंकि इनकम इफेक्ट इस केस में क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे चला? ये देखो, इनकम इफेक्ट होता है कि जो आपका सेकंड वाली बजट लाइन थी और जो थर्ड वाली बजट लाइन है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो आपका इनकम इफेक्ट होगा, क्योंकि ये दो पैरेलल इनकम है। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक इनकम की लाइन होगी, ये दूसरी इनकम की लाइन होगी, है ना। इन दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस होता है वो इनकम इफेक्ट होता है, और ये नेगेटिव जा रहा है। यहाँ हम ज़्यादा खरीद रहे थे और नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में हम कम खरीद रहे हैं, तो ये आपका नेगेटिव इनकम इफेक्ट है। तो ये जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, ये इस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को थोड़ा सा विड्रॉ कर लेता है, कम कर देता है, तो प्राइस इफेक्ट थोड़ा रह जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव। इस अगले डायग्राम में ये और ज़्यादा क्लियर होके आएगा। तो होप आपको ये समझ में आया। हम एक बार फिर से इसको करवाएंगे, मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको एक बार फिर इसको करके दिखाऊंगी। तब तक हम इसको समझ लेते हैं गिफिन कमोडिटी के केस को। गिफिन क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़। हमने सर रॉबर्ट गिफिन वाले एग्जाम्पल को ही लिया है। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड है और जबकि यहाँ पे क्या है? नॉन वेज है। नॉन वेज को पर्सन प्रेफर करता है और ब्राउन ब्रेड उसके लिए बहुत ही ज़्यादा घटिया चीज़ है। ये आयरलैंड का एग्जाम्पल हमने लिया है। फर्स्ट इक्विलिब्रियम वही हमारा, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम है। बजट लाइन का नाम दे दीजिए आप, ये KM है, ये KM डैश हो गया। प्राइस कम होती है ब्राउन ब्रेड की। जब प्राइस ब्राउन ब्रेड की कम हुई तो हम शिफ्ट होकर कहाँ पहुँच गए? इस वाले KM से हम KM डैश पे पहुँच गए, राइट। अब ये बजट हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम था। अब चूंकि ये बहुत ही घटिया चीज़ है ब्राउन ब्रेड, और जब इसकी प्राइस कम हुई तो हमने क्या किया? नॉन वेज को प्रेफर किया। जितने हमारी पैसे बचे ना, हमने उस पैसे को कहाँ लगा दिया? नॉन वेज पे लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए ये पीछे की तरफ चला गया। इसलिए इसका प्राइस इफेक्ट क्या है? ये है प्राइस इफेक्ट, इसका नेगेटिव शो हो रहा है ना। नेगेटिव शो हो रहा है क्यों? क्योंकि हम X1 लिया, OX1 लिया करते थे। जब ब्राउन ब्रेड सस्ता हुआ तो हमने रादर OX2 कर दिया, जो कि पहले से भी कम है। ठीक है, अब यहाँ देखें आप कि यदि हम इस केस में सब्सटीट्यूशन और इनकम इफेक्ट को ब्रेकअप करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो हमने वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से इसकी इनकम को घटाया। इनकम को इस तरीके से, यानी कि ब्राउन ब्रेड अब जितनी पहले खरीद रहा था उतनी अब लेने के बाद जितनी इनकम उसकी बचती है, उस इनकम को हमने उससे वापस ले लिया। तो उस इनकम को वापस लेने के बाद हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ आता है? यहाँ पर, फर्स्ट वाले ही IC के किसी दूसरे पॉइंट पे। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो कहता है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमेशा एक बात कहेगा कि चीज़ सस्ती हो गई है, ज़्यादा लो। तो चीज़ सस्ती हो गई है, ब्राउन ब्रेड सस्ती हो गई है, अब आप OX1 की जगह आप उसको OX3 खरीदें, यानी इतना उसका कंजम्पशन बढ़ा दें। लेकिन आपका इनकम इफेक्ट क्या कहता है? इनकम इफेक्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने उस टाइम भी बात की थी कि ये दो पैरेलल बजट लाइन है। इन दो पैरेलल बजट लाइन के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो इनकम इफेक्ट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का है। और ये क्या कहता है? ये कितना पावरफुल है, आप देखिए। इनकम इफेक्ट इतना पावरफुल है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कह रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक लो, लेकिन इनकम इफेक्ट ने इसको X3 से X2 पे ला दिया, जो कि प्रीवियस लेवल से भी कम है। तो ये इनकम इफेक्ट इतना पावरफुल है कि उसने ओवर पावर कर दिया सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को। आप कंपेयर कर लीजिए, ये कंप्लीट हो गया आपका। ये है आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक X3 से हम रिवर्स गए X2 तक, ये है आपका इनकम, नेगेटिव इनकम इफेक्ट। तो जो मेन चीज़ जो इसमें समझने लायक बात है वो ये है कि देखो, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दोनों ही केस में कहता है, X1 X3 है, दोनों ही केस में कहता है कि भाई चीज़ सस्ती हो गई, ज़्यादा खरीदो। लेकिन जो इनकम इफेक्ट है वो इंफीरियर कमोडिटी के केस में इतना सा है, देख रहे हैं, इतू सा।
और यहाँ इस केस में ये इतना है, यानी कि गिवन गुड्स वो कमोडिटीज होती हैं जिनके केस में इनकम इफेक्ट, नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ढक लेता है, ख़त्म कर देता है, एलिमिनेट कर देता है। जबकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव इनकम इफेक्ट। इसीलिए इन्फीरियर गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है होल्ड करता है, यानी कि सस्ता होगा तो हम ज़्यादा लेंगे, ठीक है, और महंगा होगा तो हम कम लेंगे। लेकिन गिवन गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट आप जो डिमांड कर्व है वो आपका ऐसा हो जाता है, और इसके केस में ये ऐसा रहता है, ठीक है। तो एक मिनट में आपको बोर्ड क्लीन करके दोबारा से ये डायग्राम को बनाना बता देती हूँ ताकि आप इजीली इसको बना सकें। आपने करना क्या है, पहली बात तो ये है कि इन डायग्राम्स को बनाने के लिए आपको थोड़ी सी स्लोप ज़्यादा चाहिए, यानी आप यहाँ से यूँ खींचने के बजाय आप यहाँ से यूँ ड्रॉ कीजिए इसको थोड़ा ज़्यादा स्लोप के साथ, ठीक है। हमारे पास ये लंबा एरिना बन गया जहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम आपने यहाँ रखने के बजाय कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है, E1, ठीक। सेकंड है आपका इक्विलिब्रियम, जब आप इसको कंपनसेट कर देंगे, इनकम को कंपनसेट कर देंगे, तो उसके बाद जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहाँ कहीं कहीं पे भी डाल दीजिए आप। नई बजट लाइन बन गई, फर्स्ट बजट लाइन, सेकंड बजट लाइन, थर्ड बजट लाइन। ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि पहले प्राइस ज़्यादा थी, फिर कम हो गई, और उसके बाद आपने उसके इनकम को क्या कर दिया, कम कर दिया। यहाँ तक तो आपको आ ही गया होगा जब आपने इतना समझा। तो अब हमारा फर्स्ट जो बनना है इनडिफरेंस कर्व वो ये है, और इस इनडिफरेंस कर्व पे हमारे पास दो जो हैं पॉइंट्स हैं जो कि नेचुरल है। ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, हाँ, X1 एंड X2। अब यदि ये नॉर्मल कमोडिटी, अब समझने लायक बात है, यदि ये नॉर्मल कमोडिटी है तो नया इंडिफरेंस कर्व जो आपका सेकंड लेवल पे जो इंडिफरेंस कर्व बनना था वो यहाँ बनेगा IC2, और ये नॉर्मल के लिए, मुझे नॉर्मल ही लिख लेना चाहिए था, ठीक। और यदि ये इन्फीरियर है तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं होगा, इन्फीरियर होगा तो इक्विलिब्रियम यहाँ कहीं होगा, तो IC भी आपका ये इन्फीरियर, ठीक है। और यदि आपका गिवन है कमोडिटी तो आपका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं। नेक्स्ट, यानी जो ये E1 है ये आपका E3 है, E2 जो होगा उसकी लोकेशन जो है वो चेंज होती रहती है बेसिकली। नॉर्मल है तो यानी कि आप पहले इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा और आप इतना ज़्यादा खरीदोगे। यदि गिवन है, सॉरी इन्फीरियर है, तो आप उसका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि थोड़ा नेगेटिव होगा। और यदि गिवन है तो आपका पूरा का पूरा प्राइस इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा, और अब आप सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को पार करते हुए आपका इनकम इफेक्ट इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। यदि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करके देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि पसंद आए तो आप कमेंट करें।